सभी सनातन भाई बहनों को जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे आज का जो विषय है कि क्या हिंदू बेसिकली हिंदू कायर है, वो अपने धर्म की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि हम कितना भी हमारे जो पूर्वज हुए हैं जिन्होंने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है, सर्वोच्च बलिदान भी दिया है, कहीं कहीं पे उन्होंने धर्म को बचाया भी है, पर फिर भी ये वास्तविकता से हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि आज का हिंदू, ना मैं पुराना, आज का हिंदू कायर ही है। इसके मैं आपको 100 एग्जांपल दे सकता हूँ। आज के कंडीशन में भी हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। देखो, जब मैं कहता हूँ कि अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन हिंदू कायर हो चुका है, इसमें कुछ लोग होते हैं जो कि कोशिश करते हैं अपने जहाँ पे भी है इससे परिस्थिति के विरुद्ध लड़ने के लिए, धर्म के लिए लड़ने के लिए मेरे हिसाब से मैंने कुछ पॉइंट्स मेरे जो दिमाग में आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि हिंदू कायर क्यों बन रहा है। तो सबसे पहले जब हम धर्म रक्षा की बात करते हैं, तो अगर मैं विधर्मी को पूछता हूँ कि आपके उनके इसमें धर्म रक्षा क्या है, जब वो आपने बहुत सारे नारा सुना होगा कि हमने तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि इस्लाम खतरे में है। ऐसे मैं बचपन से दीवारों पे भी लिखा हुआ देखा है मैंने मेरे गांव में। तो मैं सोचता था, हम लोग स्कूल में थे, इस्लाम खतरे में मतलब क्या खतरे में था, इनका क्या खतरे में है, उस वक्त सोचता था। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो नारा होता है ना, ये सिर्फ आप लोगों को यूनाइट करने के लिए होता है, कोई खतरे वतरे में कोई नहीं होता है। इसका जब ये नारा उनको वो देते हैं, तो उनका जो भी मौलवी या जो भी रिलीजियस लीडर देता है, तो सब इकट्ठा हो जाते हैं कि हाँ, सचमुच में इस्लाम खतरे में है, क्योंकि वो अपने उस धर्म को बिलीव करते हैं, उनको विश्वास है कि ये जो कह रहा है धर्म के बारे में तो ये सही है। उसमें अच्छे खासे एजुकेटेड लोग होते हैं। मतलब मैंने तो बचपन मैंने बहुत सारे रैलीज में अच्छे अच्छे वकील देखे हैं, जो डॉक्टर्स देखे हैं, जो खतरे में रैली में जाते थे पहले जी। एग्जैक्ट उल्ट हिंदुओं में जब कोई कहता है कि भाई आपका धर्म खतरे में है, तो जैसे आपने कहा, तो पहले तो मानने को तैयार ही नहीं होता है। फिर जब दिखाते हैं तो आंख बंद कर लेता है, देखता है सुनता है पर समझता नहीं है, और समझता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि करे क्या अब, तब समय निकल चुका होता है। तो इसका मतलब है कि जब विधर्मी बोलते हैं कि उनका धर्म खतरे में है, तो क्या खतरे में है? उनका प्रार्थना करने, उनको लगता है कि हमारी प्रार्थना करना बंद हो जाएगी 5 बार की। उनको लगता है कि हम जहाँ प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना स्थल को ढहा दिया जाएगा। जो उनके जो राइट्स है 3-3, 4-4 पोलोगैमी के जो उनके इसमें लिखे हुए 4 शादियां कर सकते हैं, वो सब राइट्स छीन जाएंगे। ये सब ढांचे को वो कहते हैं कि धर्म खतरे में आ गया है। इसका हिंदू कैसे बोलेगा कि मेरा धर्म खतरे में है? और क्या आप कैसे बताओ, हम कैसे बता सकते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है? वो कहता है कि ठीक है, मेरी नौकरी चल रही है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, मुझे तो कुछ फर्क दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उसका अपना धर्म ही नहीं पता है। शुरुआत होती है कि उसका धर्म है क्या। वो जब उसको धर्म के लिए पूछा जाएगा तो उसका धर्म क्या है? शादी करना, बच्चों को एजुकेट करना, हो सके तो बाहर भेजना, और एक दूसरे से बताना कि भाई मेरा बच्चा यहाँ पे, मैंने ये किया, लाइफ में ये किया, वो किया। पर धर्म के हिसाब से पूछे तो उसको कुछ भी नहीं पता होता। तो धर्म की जो बेसिक कंसेप्ट है, वो आपको 2 जनरेशन निकल चुके हैं जो बिल्कुल ही इसको पता ही नहीं कि धर्म है क्या हमारा। तो सबसे पहले जब आपको धर्म क्या पता नहीं, तो आप किस चीज की रक्षा करने जाओगे? मंदिर की रक्षा करने का धर्म नहीं है, या किसी आइडल की आप मूर्ति की रक्षा करना धर्म नहीं है। धर्म तो वो है जो आपके संस्कार जो लिखे गए थे हमारे धर्म में, उसको फॉलो करना सबसे पहले। आज आपको जब वो फॉलो नहीं करने दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो आपको कोई फॉलो नहीं करने दे रहा है। ये आज के युग में आपका धर्म तो ऑलरेडी खतरे में है। आज तो वो संस्कार पता नहीं है, आप कर नहीं रहे हो, इसलिए आपको पता नहीं है कि आपका धर्म ऑलरेडी खतरे में आ चुका है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया था कि धर्म का नॉलेज ही नहीं है। अब धर्म का नॉलेज क्यों नहीं है?
तो हम, जैसे आपको सबको पता, आपने पढ़ा भी होगा, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम चली है लास्ट 150 ईयर्स से इंडिया भारत में, वो बहुत बड़ा रीजन रहा है। हम धर्म से बहुत दूर होते गए हैं। और आज तो ये है हालात है कि हमें कम से कम अगले 25-30 साल एक जनरेशन पे पूरा काम करना पड़ेगा, तब जाके हमें धर्म समझ में आएगा और फिर हम धर्म रक्षा की बात करेंगे। आज की धर्म रक्षा मतलब हमारी यही है कि भाई अपनी जान बचाओ, आप बचोगे तो धर्म है। क्योंकि आपको, आपका धर्म क्या है? आपका धर्म आप काफिर हो गया है। जो काफिर है उनका एक ही धर्म है और वो आपका धर्म है। अब हम इस एंगल से उस धर्म को ले रहे हैं। तीसरा चीज है कि जो संस्कृति को हम भूल चुके हैं, पूरी तरह से भूल चुके हैं। संस्कृति आपको धर्म की याद दिलाती है। संस्कृति का मुख्य अंग होता है आपकी भाषाएं। अब क्या हुआ है, आप दैनंदिन जीवन में आपने पूरा तरह से पाश्चात्यकरण पे आ गए हैं। अब पाश्चात्यकरण में धर्म का कोई स्थान है ही नहीं। तो अब ये ऑब्वियसली आपको, हमें कुछ भी पता नहीं है, हमारे त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, तो उसको क्यों मनाए जाते पता नहीं है, तो उसको बचाया कैसे जाए वो भी हमें पता नहीं है। तो एक प्रमुख कारण है जिसपे काम करना जरूरी है। उसके बाद जो जनसंख्या का जो हमारा जो पतन हुआ है, जो कम होती जा रही है जनसंख्या, वो एक बहुत बड़ा कारण है हिंदू कायर बनने का। होता क्या है, जब आपके घर में एक या दो ही बच्चे होते हैं, तो आप माता पिता जो पहले से ही जो न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं वो तो छोड़ ही दो, तो बाकी भी लोग होते हैं ना, वो थोड़े मतलब प्रोटेक्टिव टाइप का बच्चों को बढ़ाते हैं कि ये मत। आपको पता होगा कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने कभी भी गाय या बैल के पास जाने के लिए मना नहीं किया हुआ है, क्योंकि उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैंने कभी सुना भी नहीं कि किसी बच्चों को गाय ने कुचल दिया या कुछ ये कर दिया। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि जानवर को भी समझ होती थी पहले, वो होते अभी भी है। पर ओके, आज उसके बाद एक ये बच्चों को क्या था कि इवन जानवर के पास से भी डर लगने लगा। तो मतलब माता पिता इतने प्रोटेक्टिव हो गए कि उसको कुछ भी सब कुछ रेडीमेड देना शुरू कर दिया। कुछ भी उनके लिए ऐसा, उनके लिए लाइफ में चैलेंज रख नहीं रहे हैं। तो जो मेन चैलेंज आएगा आगे चल के, उसके लिए तो वो बिल्कुल ही तैयार नहीं है। वो पीढ़ी बिल्कुल ही तैयार नहीं है। वो मतलब क्या बताया, मतलब बहुत मुश्किल है उनका सर्वाइवल, बहुत मुश्किल। आने वाले 15 से 20 साल में अगर जैसे प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगर भारत में कभी गृह युद्ध होता है, तो ये जो 1 और 2 वाली जो फैमिली है, जो एजुकेटेड फैमिली है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पहले जब गृह युद्ध होते हुए उसमें सबसे पहले जो धनी लोग होते हैं उन्हीं को टारगेट किया जाता है। क्योंकि जो दंगा होता है उसमें गरीब लोग जाते हैं, पर जो गृह युद्ध टाइप का जब होता है तब सबसे पहले जो रिच फैमिलीज होती है, जो उद्योगपति होते हैं, व्यापारी वर्ग होता है, सबसे पहले टारगेट उनको किया जाता है। ये बहुत डिफरेंस समझना है हमको। तो हिंदू धर्म का मतलब उसके बाद क्या है कि आपसी हिंदू में ना एकता का बिल्कुल ही अभाव है। इसका एक 2 रीजन मेन है कि हम जिस एजुकेशन प्रणाली से बाहर आते हैं, फिर हम ना लाइफ में कंपटीशन करते रहते हैं। हर बंदा दूसरे आदमी से कंपटीशन में लगा हुआ है कि उसकी मतलब वही है, उसकी वो सफेद कैसी, मेरे कमीज से उसकी सफेद कैसी, मेरी कमीज से उसकी कमीज सफेद कैसी। बस इतनी उसको तमीज आई हुई है आज का डेट में। वो कभी भी मतलब उसको हमेशा ये देखना है कि उसने ये गाड़ी ली तो मैं ये गाड़ी लूंगा। फिर क्या होता है कि हु कैन को मिसट्रस्ट जिसको बोला जाता है, एक दूसरे के बिल्कुल ही भरोसा नहीं करते लोग। वो बहुत बड़ा, इसलिए एकता होने का तो संभव ही नहीं है। और एक लास्ट में बोलता हूँ कि मोटिवेशन सबसे मेन क्या होता है कि आपको अगर आपका धर्म बचाना है तो हमारे जो धर्मगुरु है उनको आगे आना पड़ेगा। अब धर्मगुरु क्या है, हमारे जो धर्मगुरु है उनमें भी इतने मतभेद है। एक आपने देखा होगा राधे कृष्ण वाला जो एपिसोड हुआ है, वो जो मिश्रा जी महाराज कथावाचक है, उनको भी धक्का मुक्की हुई ये मथुरा में आने के बाद, जबकि उनके करोड़ों फॉलोअर्स है। जिन्होंने उनके आक्षेप लिया था उनके स्टेटमेंट, उनके भी करोड़ों फॉलोअर्स है। पर ये दोनों में एक स्टेज पे आके बैठ नहीं पाए कभी भी कि वो ठीक है आपका ये व्यू था, ये व्यू है, ऐसा करके। तो उससे मतलब जब हमारे धर्म गुरु में एकता नहीं हो रही है तो उनके फॉलोअर्स में क्या होने वाली है। ये इन सब मुद्दों पे मुझे लगता है कि ये सब मिल के किसी भी हिंदू को ना मतलब आगे आने के लिए, उसको लगता है जब मैं आगे जाऊंगा तो मेरे पीछे कोई नहीं होगा, ये पक्का है, मैं अकेले लड़ूंगा, कोई मेरा साथ नहीं देगा। बस यही मेरे पॉइंट्स था कि इसलिए हिंदू दिन ब दिन लिटरली गायब होता जा रहा है। और मुझे इवन हमारा ग्रुप में भी हमने एक बार देखा है कि
कितने लोग हैं कि जो कि समय आने पर हमारा साथ देने वाले हैं, वो भी हमें सोचना पड़ेगा। धन्यवाद धन्यवाद देने के लिए। जी, धन्यवाद रवि जी। बहुत अच्छे आपने कम शब्दों में और कम टाइम में अपने विचारों को रखा। बहुत सिलेक्टेड शब्दों में आपने बहुत सारी चीजें बोली। एकता भी मुख्य कारण है, तुलना करना भी मुख्य कारण है, और हम एक दूसरे पे बेसिकली फेथ लेवल तो कम हो ही जाता है जब हम एक दूसरे से कंपटीशन और चीजों के दायरे में आ जाते हैं। ये भी आपने बहुत सही बात बोली कि जब भी गृह युद्ध होता है, इस तरह की चीजें होती तो पहले धनी लोगों को टारगेट किया जाता है, जिससे कि सोर्स बंद किए जा सके और उनको लूट के लुटेरों के पास में चीजें ज्यादा जा सके, वो भी उनका टारगेट। ये भी बहुत सात्विक और सही बात आपने बोली है, बिल्कुल सच्ची बात बोली। ये लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आती है चीजें, और जो आपने बिल्कुल जमीनी स्तर की बात बोली। जी, बाकी भी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जय श्री राम।